हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। 9th क्लास की न्यू बुक हमारे पास आई है पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से। पूरा सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया, टॉपिक्स वही हैं बट क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट बनाए हैं उन्होंने और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए हैं। सो उसका हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1। आज हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। जो इसके प्रीवियस 4 क्वेश्चंस है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेंगे, जो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। So question number 5 में they are saying the temperature is so high the 48 Celsius by using the formula। बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने फॉर्मूला हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। So उन्होंने कहा है कि आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है खास, हमने सिर्फ कैलकुलेशंस है, बाकी फॉर्मूला हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दे दिया। सो फॉर्मूला आपके पास है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, और इस सारे को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा फ़ारेनहाइट के। नाउ 9/5 विल बी एज इट इज, सेल्सियस की जगह पे हम लिख देंगे द 48 एंड प्लस 32। नाउ 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये होता ना हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल ऑन 5 सो हम यहाँ से इसको कट कर सकते थे, बट 5 के टेबल में 5 9 द 45 है, 48 नहीं आता है। डिवाइडेड बाय हमने कर दिया इसको 5 से एंड 32। Now by using the calculator you can find 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको हम करेंगे 5 पे डिवाइड। जो भी आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा उसको हम 32 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी। स्मॉल ऐसा पोर्शन आ रहा है जहाँ पे आपने कैलकुलेटर यूज करना है, फॉर्मूला उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे दिया है। सो अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The sum of the father and son's age is 72। फादर और सन दोनों की एज का हमारे पास सम क्या है 72। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फादर की जो एज है वो किसके इक्वल है और सन की एज के, बिकॉज हमें अब यहाँ पर इस इंग्लिश सेंटेंस से मैथमेटिकल सेंटेंसेस बनाने, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको वेरिएबल्स का नाम देना होगा। सो फादर की एज जो हमें वो लेट कर लेते हैं एफ के इक्वल। एज आपको जरूरी नहीं हर दफा आप एक्स और वाई ही लेट करें, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं बट विद इन द अल्फाबेट्स। सो फादर की एज को हमने एफ से लेट कर लिया और सन की एज को हमने लेट कर लिया एस से। नाउ दे आर सेइंग द सम, इट मींस द एडिशन ऑफ द फादर एंड द सन्स एज। फादर एज और सन एज इज ऑलवेज आपके पास इक्वल के आता है साइन में, एंड 72। सो हमारे पास फादर और सन की एज का सम जो है वो 72 के इक्वल है। हमने कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास बन गई यहाँ से एक इक्वेशन। हमने इंग्लिश सेंटेंस से मैथमेटिकल सेंटेंस को खुद जनरेट किया है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं द 6 year ago, 6 years back the father's age was 2 times of the son age। तो 6 year back जाने के लिए हमें करना होगा 6 को सब्ट्रैक्ट। 6 years ago फादर की एज हमने ली थी, फादर एज इज इक्वल टू एफ था, वो हो जाएगा f-6, और सेकेंड हमने लिया था द सन एज, तो वो हमारे पास हो जाएगा s-6। अब हम बनाएंगे अपना सेकेंड मैथमेटिकल सेंटेंस। दे आर सेइंग द फादर एज वाज द 2 times ऑफ द सन एज। जो फादर की एज थी f-6, 6 year बैक, इट वाज द 2 time ऑफ सन एज। तो सन की एज को हमने लिख दिया यहाँ पर 6 year बैक वाली, और ये भी 6 year बैक। उन्होंने कहा कि उस टाइम वो 2 times थी, लाइक जो सन की एज को हम डबल कर लेंगे तो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी। अब ये थोड़ा हमारा मैथमेटिकल सेंटेंस, ये तो बहुत सीधा सीधा ना, f+s=72। इसमें हमारे पास है द पैरेंथेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। f-6 = 2s - 6 to the 12। 2s से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। साइन विल रिमेन सेम बिकॉज बाहर हमारे पास एक पॉजिटिव साइन है। नाउ f एज इट इज, यहाँ से s को इस साइड पे ले आएंगे तो ये s पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया। इक्वल का साइन बीच में एज इट इज, ये नेगेटिव साइन है, ये लेफ्ट साइड पे जाकर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ गया -6 एंड f-2s, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज रह जाएंगे। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस 1 and 2। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगी, दोनों इक्वेशंस को, तो f और f आपस में ऐड होके आपके पास एक लॉन्ग आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि s के पास तो वेरिएबल डिफरेंट है ना, तो s तो रिमूव हो ही नहीं सकता दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके।
हमने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल के साथ हमारे पास चल रही है ना, सेम वेरिएबल एंड सेम कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस f का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो f खत्म हो जाएगा और हमारे पास s का आंसर आ जाएगा। सो हम कर रहे हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर कर देते हैं 2 from 1। 2 from 1 का मतलब है कि जो फ्रॉम के बाद की इक्वेशन है ना उसको हम लिखेंगे ऊपर और जो पहले लिखी है वो इक्वेशन आ जाएगी नीचे। सो यहाँ पर बन जाएगा f प्लस एस, जो बाद में लिखी है वो ऊपर आएगी, f प्लस एस इज इक्वल टू 72 और ये आपके पास है f माइनस 2s इज इक्वल टू -6। नाउ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो सबके साइन जो थे वो चेंज हो जाएंगे, दिस विल बी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास बन गया 3s इज इक्वल टू 72 में 6 को ऐड किया तो आ गया 73। नाउ आपके पास s का आंसर आ गया 78/3, सो s आ गया 26, 3 to the 6 and 3 6 the 18, सो सन की एज हमारे पास आ गई 26। अब वो कह रहे हैं हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द सन्स एज 6 ईयर अगो। सो हमें क्या करना है, ये अगो लिखा हुआ है, हमने सन की एज फाइंड आउट कर ली, लेकिन ये तो करंट फाइंड आउट हुई है ना, हमने फाइंड आउट करनी है 6 इयर्स अगो की। फादर की हमें नहीं उन्होंने कहा फाइंड करने की, सो नो नीड टू फाइंड एफ, हमें सिर्फ एस सन की एज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो था 6 माइनस एस, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 years ago s माइनस x, 26 minus 20 only 6, so 20 is the age of son 6 years ago and this is the answer। 6 year ago उसकी 20 years एज थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। फादर की एज को फाइंड आउट नहीं करना था, क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 इज मिरहा bought a toy for rupees 1500 and sold it for 1520 and what was the profit percentage। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास उसने कितने में टॉय खरीदा था, कॉस्ट प्राइस वाज 1500 और सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520। ओके, उसके बाद दे आर सेइंग कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करें। सो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास है जितने में उसने सेल किया और माइनस कर दी हमने जितने में परचेज किया। सो प्रॉफिट आपके पास आ गया 20। अब हमें फाइंड आउट करनी है द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज की बात होगी तो हमें 100 तो लेकर आना ही आना है। सो प्रॉफिट हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके 2 zeros is 2 zeros से कैंसिल एंड देन 5 3 the 15, 5 4 the 20। सो ये आ गया आपके पास 4/3 प्रॉफिट परसेंटेज। आप इसको डेसिमल में भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। 9,60,000 तैयब की एनुअल इनकम है। While exempted amount is ₹1,30,000। exempted amount जो हमारे पास है वो ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर बैंक ने या उसकी कंपनी ने टैक्स मना किया हुआ है कि ठीक है अगर आपकी इनकम इतनी है तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, इससे ऊपर इनकम आपकी होगी तो इसके ऊपर आपको टैक्स दिया जाएगा। सो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो उसकी है 1,30,000। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास ओके सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक की स्टेटमेंट को जो हमने अंडरस्टैंड किया हम उसको कर लेते हैं कि एनुअल इनकम हमारे पास है 9,60,000 एंड देन हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है दिस इज 1,30,000। ठीक, अब नेक्स्ट में कह रहे हैं हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। बहुत ही कम रेट इन्होंने बताया हुआ है। बुक इन्होंने न्यू बनाई है लेकिन उन्होंने रेट की परसेंटेज बहुत कम रखी है। इतना तो आजकल कोई भी टैक्स नहीं ले रहा, गवर्नमेंट तो 40% टैक्स ले रही है, ये तो 0.75 बहुत थोड़ा टैक्स है। खैर क्वेश्चन बनाया है, सो हमारे पास एट द एंड जो आंसर आएगा ना वो भी बहुत छोटा आ रहा है, जिसको देख के बहुत ही फनी सिचुएशन सी लग रही है
कि 9,60,000 पे सिर्फ उसको एक छोटा सा अमाउंट पे करनी है। अदरवाइज आजकल जिनकी 9 लाख इनकम बन रही है उनका इतना टैक्स नहीं बन रहा है, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। सो हम 0.75 पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कितनी हमने टैक्स जो है वो पे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी अमाउंट निकाल लेते हैं जिस पे टैक्स बनता है। ये तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ना, तो हमारे पास 8,30,000 ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। सो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। सो हम यहाँ पर टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या टैक्स की अमाउंट चले लिख लें, हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है 0.75%, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से विच इज 8,30,000। हमें इसकी परसेंटेज गिवन है और हमें कह रहे हैं कि आपने उस वैल्यू की, इस एनुअल इनकम की रेट फाइंड आउट करना है। सो 0.75 में से जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा फ्रॉम द परसेंटेज साइन, मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। अब ये जो डेसिमल है, अब इस डेसिमल को इरेज करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास हो जाएगा 100 तो वो था जो परसेंटेज से आया था और 100 वो है जो इसके डेसिमल को रिमूव करने से आया। अच्छा, इस स्टेप में हमने डेसिमल नहीं रिमूव किया, इसको हम यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको रिमूव किया। ये 100 वो है जो इस परसेंटेज साइन से आ रहा है और 75 का जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज, सो 2 zeros, तो एक और 100 आ गया डेसिमल को रिमूव करने के बाद। मल्टीप्लाई हो रहा है 8,30,000। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने किस तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। हमारे पास यहाँ बन रहे हैं 4 zeros, तो ये तो इस पूरे के 2 zeros के साथ हो गया कैंसिल। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या रह रहा है 5। चले पहले हम अपनी वैल्यू को और यहाँ लिख लेते हैं ताकि इतना जंबल अप काम नहीं हो। नीचे रह गया सिर्फ 100 और यहाँ पर रह गया 8,300। हमारे पास जो 2 zeros थे वो खत्म हो गए और 2 zeros हमारे पास रह गए अगेन। अच्छा, 2 zeros है तो फिर तो हम उसको ऊपर वाले स्टेप में यहाँ से ये भी खत्म हो सकते हैं। ओके, सो नो नीड टू राइट लाइक दिस। और हमारे पास क्या रह गया 75 मल्टीप्लाई बाय 83। अच्छा, अब आप मुझे ये फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 75 को 83 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। मुझे मैंने फाइंड आउट किया था लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन फाइंड द वैल्यू कि उसको 9,60,000 पे कितना टैक्स पे करना है। दैट विल बी द योर फाइनल आंसर। Question number 9, the last question of exercise 1.3. Find the compound markup on 3,75,000 for a 1 year at the rate of 14% compound annually. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा रिलेटेड है, वो जो बीकॉम आईकॉम टाइप्स जो है ना बिजनेस के क्वेश्चंस, कुछ उससे रिलेटेड है। सो कंपाउंड मार्कअप को जब मैंने सर्च किया तो मुझे यही वैल्यू इसकी फाइंड आउट हुआ एक्सप्लेनेशन कि जब भी आपके पास डिफरेंट लाइक आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़ परचेज की है फ्रॉम द मार्केट, तो उस मार्केट का जो ओनर है उसने अपना प्रॉफिट भी रखा होगा, फिर उसके बाद जब उससे पीछे जो कंपनी है उसने भी अपना प्रॉफिट रखा होगा, तो जो सब लोगों के प्रॉफिट मिला के एट द एंड जो एक कंज्यूमर ने उसकी प्राइस पे की है वो आपके पास एज आती है कंपाउंड मार्कअप। सो दे आर सेइंग कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस नंबर फॉर 1 ईयर एट द 14% रेट। उन्होंने थोड़ा कंपाउंड मार्कअप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे क्वेश्चन इतना लॉजिकली फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि वैल्यू यहाँ पर एक है। अगर ये 3-4 वैल्यूज देते ना तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है कि अच्छा स्टार्ट में प्राइस कंपनी ने कितने का प्रोडक्ट बनाया, रिटेलर ने कितने का लिया, फिर उसके बाद जो शॉप का ओनर था उसने कितने का बेचा। इस तरह अगर उन्होंने और डिटेल दी होती तो ज़्यादा हमें और क्लियर होता कि कंपाउंड मार्कअप हमारे पास क्या चीज़ है। सो फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही बनती है। तो हमने अब इसका एनुअली फाइंड आउट करना है, कंपाउंड एनुअली। उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। कंपाउंड एनुअली आपके पास है, जो हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और वो कौन सी है, दिस वन, मल्टीप्लाई होगा टाइम से। टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर, और रेट परसेंटेज क्या है हमारे पास, वो है आपके पास 14%। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 3,75,000, मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम जो है वो 1 ईयर का है और परसेंटेज हमारे पास है द 14%। नाउ यू हैव टू सॉल्व। सो 3,75,000 विल बी एज इट इज 14 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 2 zeros इससे कैंसिल। अच्छा, मैंने ना एक 0 मिस कर दिया। यस, 75,000। ओके, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है 375
2 जीरोस कैंसिल, एक रह गया एंड मल्टीप्लाई हो रहा है 14 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड एनुअली का आंसर आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। और हमारे पास जो आगे एक्सरसाइज है ना, रिव्यू एक्सरसाइज, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किए हैं, तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वहां से भी आपको क्लियर होगा। बट फिर भी उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, सो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1.3 एंड 1.1 एंड 1.2 उनकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैथ्स को सीखते रहें और एंजॉय करें, लाइट से म्यूजिक को ऑन करें, मैथ्स को एंजॉय करें, बिकॉज मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट यू कैन लर्न विद द म्यूजिक। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है, सबको लॉजिकली समझेंगे तो आप मैथ्स को बहुत एंजॉय करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।